देखो, अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखो, आए दिन चैनल डिलीट हो रहे हैं, डिमोनेटाइज हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी के चैनल में कॉपीराइट आ रहा है, मतलब कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, किसी चैनल में स्ट्राइक आ रहा है, और कोई क्रिएटर क्या कर देता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर देता है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे इंस्टा में भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि दीदी मेरा लाइव स्ट्राइक के कारण, मतलब मेरी लाइव चल रही थी, स्ट्राइक आ गया, बंद हो गया। और वो क्यों आया, जैसे कि मैं लाइव के बारे में एक लॉन्ग वीडियो शूट कर चुकी हूँ इंदौर वाले चैनल में, आप लोग एक बार जाके जरूर देखना, ठीक है। मैं पूरा A to Z जैसे होता है लाइव, उसके बारे में बता के रखी हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आपके चैनल में अगर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, अगर आपके चैनल में स्ट्राइक आ रहा है, अगर आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रहा है कि आपने यूट्यूब का गाइडलाइंस उल्लंघन कर दिया, तो अगर ये तीनों चीज आ रहे हैं या फिर ना आए आगे चल के, आप काम कैसे कर रहे हो, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यू क्रिएटर के लिए। देखो, हम भी जब नए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें कोई बताने वाला भी नहीं था। आपको चलो मैं थोड़ी बहुत अपना एक्सपीरियंस के साथ सही नॉलेज देती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कहती हूँ बड़े बड़े क्रिएटर नहीं देते, सभी सही नॉलेज देते हैं। वो बहुत कुछ जानने के बाद यूट्यूब पर ये ऐसी वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। तो देखो, अगर मैं बता रही हूँ तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है यूट्यूब पे। मैं जब लाइव आती थी तो मेरे लाइव में भी बहुत बार कॉपीराइट क्लेम आया है, और वो कॉपीराइट क्लेम को हटाया भी है मैंने। और वो हटाते कैसे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी कॉपीराइट क्लेम कैसे हटता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये 3 ऑप्शन। और ये 3 ऑप्शन कैसे हैं, जैसे कॉपीराइट क्लेम का, आपके चैनल में अगर स्ट्राइक आ रहा है, आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रहा है, तो ये तीनों चीजें ना आए और क्यों आते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पॉइंट्स में, नंबर 1 पॉइंट्स, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। कॉपीराइट क्लेम होता है आपने किसी और गाना, मतलब किसी और का गाना, म्यूजिक, वीडियो, फोटो या कंटेंट इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि मैं लॉन्ग वीडियो में किसी बड़े क्रिएटर का यहाँ पे मैं वीडियो चला दूं या उनका फोटो लगा दूं कि ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, तो अगर अब 1-2 सेकंड की बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी का म्यूजिक, किसी का कंटेंट या किसी का फोटो, वीडियो इस्तेमाल कर रहे हो अपने वीडियोज में, अपने चैनल पे, तो आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम वो दे सकता है, वो क्रिएटर दे सकता है जिसका म्यूजिक, जिसका फोटो, जिसका वीडियो आपने अपने चैनल में डाल रखा है। और जरूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो तभी आता है, बिना मोनेटाइज का भी आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। क्योंकि जब मेरे में आया था तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, तो मैं तब, मुझे पता नहीं था, तो मैं डर गई थी, जैसे आप लोग डर जाते हो। तो कॉपीराइट क्लेम को हटा भी सकते हो, अगर म्यूजिक लियो तो म्यूजिक को म्यूट कर दिया करो। देखना, मैं मेरी जो ओल्ड वीडियो है ब्लॉगिंग वाली इंदौर वाले चैनल में, उसमें बहुत सारा VN ऐप से म्यूजिक लिया था। VN ऐप का म्यूजिक जैसे एडिट करती हूँ तो बैकग्राउंड में मैं लगा देती थी। तो और कॉपीराइट बिडमेट से एक बिडमेट ऑप्शन आता है, मतलब ऐप है, वहां से मैंने डाउनलोड किया था। तो उसका भी विलेज सॉन्ग नो कॉपीराइट का डाउनलोड किया था, तब नहीं आता था, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन फिर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आए। और मैं सारी वीडियोस को डिलीट नहीं किया, सारी म्यूजिक, जितना भी म्यूजिक था मैंने उसको म्यूट करते गई, जितना मैंने बैकग्राउंड में लिया था ऑल म्यूट हो जाता है। और आप कैसे उसको हटा सकते हो पहले ये जान लो। अगर आपके जिस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आता है, तो जहाँ पे कॉपीराइट लिखा रहता है उसको क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारा चीज लिख के आता है। आपसे नहीं आता तो आप ChatGPT को स्क्रीनशॉट देके भेज सकते हो, लेकिन आप जब वहाँ पे करोगे, उसको क्लिक करोगे तो कॉपीराइट का म्यूजिक आ जाएगा, जितने में आया है, जैसा आया है, सब कुछ वो बता देता है। फिर नीचे इरेज सॉन्ग लिखा रहता है, इरेज म्यूजिक लिखा रहता है, उसको क्लिक कर दो, डन कर दो, हट जाएगा, ठीक है। आप करने की कोशिश करना, नहीं बने तो मुझे बताना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉपीराइट क्लेम के, मतलब कॉपीराइट क्लेम से कैसे बचें। देखो, कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। जैसे कि मेरा मेरा अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा लॉन्ग वीडियो में तो कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा रियल का वॉइस रहता है और मैं म्यूजिक भी नहीं ऐड करती। और अगर करूंगी भी तो यूट्यूब की लाइब्रेरी से मैं बहुत सारी म्यूजिक डाउनलोड करके रखी हूँ, लेकिन मैं फेसबुक में भी डाल देती हूँ, तो मैं यूज ही नहीं करती म्यूजिक को, ठीक है। तो आप किसी और की म्यूजिक, किसी और का कंटेंट, किसी और का मतलब वीडियो क्लिप, ये उठाकर अपने चैनल में मत डालना, नहीं तो अगर डालोगे तो क्लेम आएगा ही। जब भी आपका चैनल में कोई विजिट कर लिया मान लो, तो आ जाता है। बहुत सारे क्रिएटर अब नहीं करते ऐसा, अगर किसी का वॉइस ले रहे, जैसे आप कॉमेडी वगैरह ले रहे हो, तो बहुत सारे क्रिएटर नहीं करते, लेकिन कुछ क्रिएटर कर भी देते हैं कि ये इसकी वीडियोस में व्यूज कैसे आ गए। तो इस कारण से हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉपीराइट क्लेम से होता नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम से ये भी हो सकता है कि चलो, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज, जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज है,
और मैं किसी का क्लिप यूज कर ली हूँ, किसी का वीडियो यूज कर ली हूँ, या मैं किसी का वॉइस यूज कर ली हूँ अपना खुद का, मतलब जैसे शॉर्ट्स में करती हूँ, तो कोई कॉपीराइट क्लेम दे दिया, तो मेरी जो अर्निंग होगी, मोनेटाइजेशन वालों की बात कर रही हूँ, तो मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो उसको जाएगा, हमें नहीं मिलने वाला उससे। और जैसे कि आप लोग अपना ओरिजिनल शॉर्ट्स बनाओगे ओरिजिनल कंटेंट से, तो आपका रेवेन्यू अच्छा बनेगा, क्योंकि आपके खुद के वॉइस से बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं ना, तो उसका रेवेन्यू अच्छा बनता है। लेकिन अगर जैसे कि हम ही लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स जैसे बोलते हैं ना, शॉर्ट्स का रेवेन्यू अलग होता है, लॉन्ग का अलग होता है, लेकिन जिनका ओरिजिनल कंटेंट होता है, जिनका ओरिजिनल वॉइस होती है लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स में, तो उनका रेवेन्यू अच्छा बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, किसी का वॉइस लेते हैं, तो आधा रेवेन्यू तो उन्हीं के पास चला जाता है। पूरा इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो अभी कॉपीराइट क्लेम नहीं किया है, अगर वो भी कर दे तो हमारा पूरा अर्निंग उनके पास जाएगा। तो ये होता है कॉपीराइट क्लेम। तो ज्यादातर ये कोशिश करो, अभी आज का टाइम यही चल रहा है कि अपना खुद का रियल कंटेंट बनाओ, ठीक है। तो ऐसा करना है अपने चैनल में। तो ये है कॉपीराइट क्लेम। और अपने कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए आपको दूसरा, किसी का सॉन्ग जैसे कि लाइव वाइव कर रहे हो, या मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हो, सामने बारात उरात चल रही है, गाना बज रहा है, या किसी शादी ब्याह में गए हो, आप ब्लॉग शूट कर रहे हो, अब आपका क्या है कि बैकग्राउंड में कोई डांस कर रहा है, आप उसको शूट कर लिए, और डांस अच्छा है तो गाना म्यूट नहीं किए उसके डांस का, आपने उसको भी डाल दिया। तो इस कारण से अगर बाहर की चीजें अपने यूट्यूब की म्यूजिक ना लेकर आप अदर म्यूजिक लोगे, दूसरे फोन का म्यूजिक सुनाओगे, इस वजह से कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपना कॉपीराइट क्लेम बचाने के लिए। स्ट्राइक अगर आपके चैनल में आ गया, एक बार कोई स्ट्राइक वार्निंग के तौर पर देता है कि आप मत करना ऐसा अपने चैनल पे, जो भी स्ट्राइक देता है, दूसरी बार स्ट्राइक देता है, अगर एक बार स्ट्राइक आया तो आपका 1 हफ्ते के लिए चैनल बंद हो जाएगा, आप अपलोड वगैरह कर नहीं सकते, ठीक है। वीडियोस वगैरह देख सकते हो, अपलोड नहीं कर सकते, अपलोडिंग सिस्टम ही बंद हो जाएगा, अपलोड करना ही बंद हो जाएगा। तो 1 हफ्ते, अगर एक बार कॉपीराइट आया तो बंद हो जाएगा अपलोडिंग सिस्टम 1 हफ्ते के लिए। अगर दूसरी बार कॉपीराइट आया तो आप मान लो कि 15 दिन तो ले ही लेता है, 15 दिन आप यूट्यूब पर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे तीसरी बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। ये यूट्यूब के 3 गाइडलाइंस है, मतलब 3 बार ही आता है यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। तो और वो भी महीने के अंदर अंदर, तब आपके चैनल में ज्यादा दिक्कत है। बाकी 2, 4, 6 महीने, साल भर में अगर कॉपीराइट आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर जल्दी जल्दी कॉपीराइट आ गया, तब फिर चैनल गया। तो आपको ध्यान देना है। अब इसका नुकसान मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नुकसान होता है चैनल पर, नुकसान तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैं जो बना के टॉपिक आई हूँ उसके बारे में फिर से बता देती हूँ। चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, कुछ यूट्यूब फीचर्स अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। अगर 3 सक्रिय कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाए तो चैनल हटाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया खुद से भी, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, अब इसको बचने के लिए क्या करना है, किसी की पूरी वीडियो, फिल्म, गाना या कंटेंट कॉपी करके अपलोड ना करें, या फिर बिना अनुमति किसी का कंटेंट इस्तेमाल ना करें। हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालने की कोशिश करें। देखो हम क्या करते हैं, लॉन्ग वीडियो में अपना ही डालते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं खुद गलती कर रही हूँ किसी और की वॉइस लेके। लेकिन कोशिश करती हूँ कि देखो अपना, लेकिन हो ही नहीं पाता यार, कितना भी कोशिश करूँ, क्योंकि आदत बन चुकी है ना, आदत बन चुकी है हमारी किसी और का वॉइस लेना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी अगर कोशिश करो तो खुद का कंटेंट। लेकिन अगर कुछ किसी का वॉइस ले भी रहे हो तो एक बार उसको जाके कमेंट कर दो कि आपका वॉइस यूज कर सकते हैं, परमिशन ले लो। या फिर आप क्या करो कि मतलब यूट्यूब से जेन्युइन तरीके से आप प्लस के आइकॉन से, मतलब यूज दिस साउंड से ले सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीजें, तो आपके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अब तीसरा पॉइंट, कॉपीराइट मतलब यूट्यूब, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है वो किस वजह से आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है पहले ये जान लो। जब आपकी वीडियो यूट्यूब की नीतियां, मतलब यूट्यूब की पॉलिसी को, मतलब जब आपका वीडियो यूट्यूब के पॉलिसी का उल्लंघन करती है, तब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है। किन किन वजहों से आता है पहले ये जान लेते हैं। स्पैम या भ्रामक कंटेंट, खतरनाक या नुकसान बचाने वाला कंटेंट, नफरत फैलाने वाला कंटेंट, हिंसक या अनुमति सामग्री वाला कंटेंट, बार बार यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन करना। जैसे देखो आपको मैं इसका पूरा थोड़ी अच्छे से बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थंबनेल में एकदम से डरावना थंबनेल बना देते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं क्लिक करने के लिए। लेकिन जब यूट्यूब क्लिक करके जाओ
तो वहाँ कुछ नॉर्मल ही रहता है, कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। तो ये हम एक तरह से अपने ऑडियंस को डरा रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं कि हम थंबनेल में कुछ और डाल दिया और यूट्यूब पे कुछ और रहता है। तो ये सारी चीजें नहीं करना। जैसे खतरनाक चीजें, खतरनाक स्टंट, ये सारी चीजें अपने चैनल पे नहीं दिखाना है। जैसे कि कुछ किसी के लोग मतलब कोई जो हमारी वीडियोस देखता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो आपका कंटेंट देखने में, ये सारी चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। हिंसक या अनुमति सामग्री जैसे कि चाकू वगैरह है, मतलब किसी बच्चे को या किसी को भी आप दौड़ो, अपने मान लो कि ब्लॉग शूट कर रहे हो, फन टाइप का ब्लॉग शूट कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग कर भी देते हैं। जैसे कि सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काटते काटते कोई जैसे बहन ही आ जाए, परेशान करने लगे, तो उसको चाकू मारने की मतलब नाइफ मारने की कोशिश करो। तो ये यूट्यूब पे सब वीडियो ब्लॉग शूट हो रहा है कि कोई और कर रहा है, आपका ब्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन ये सारी हरकतें आप अपने यूट्यूब चैनल में डाल दोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके चैनल का खतरा है, स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन है। बच्चों को विदाउट कपड़े मत लाओ, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि विदाउट कपड़े, वीडियो में तो ठीक है, वीडियो में बना देते हैं, लाइव भी ला देते हैं विदाउट कपड़े, तो आपका चैनल गया। ये सोचो, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि दीदी जैसे लाइव में मैं हूँ और बच्चे को ला सकते हो, लेकिन बहुत कंटिन्यू लाइव में बच्चों को नहीं बैठाना। और दूसरी बात, आप विदाउट कपड़े, चाहे वो अंडरवियर पहना रहे, लेकिन उघार पुघार ना रहे, पूरा कपड़ा उसका वो ना रहे, मतलब आप कपड़े उसको पहना के लाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार मेरी बेटी मतलब आ गई थी लाइव में, वो भी बनियान पहनी थी, तो कॉपीराइट आ गया था। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों का, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे, जैसे कि अपना इसका नुकसान आपको बता दो, वीडियो हटाई जा सकती है जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, तो वीडियो हटाई जा सकती है, चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, कुछ फीचर्स अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, बार बार नियम तोड़ने पर चैनल पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी गंभीर कार्रवाई क्या, चैनल ही डिलीट कर देगा यूट्यूब, ये यूट्यूब का काम ही है। कैसे बचे इससे, यूट्यूब की मतलब पॉलिसी को, मतलब यूट्यूब की पॉलिसी मतलब उसके मतलब नियम के अनुसार काम करो। जैसे कि यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके काम करो, तो आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लिक बेट और गलत जानकारी से बचिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, थंबनेल में कुछ और रहता है, वीडियो में कुछ और रहता है, ये वीडियोस में भी कुछ डरावनी वाली चीजें बताने लगते हैं, तो थोड़ी ध्यान रखना। आप नॉर्मल कंटेंट बनाओ, नॉर्मल कंटेंट ही देखो मैं कैसे बनाती हूँ, सिंपल सा अपना एक टिप्स दे देती हूँ, और शॉर्ट्स वीडियो में भी एक नॉर्मल सा शॉर्ट्स वीडियो में भी बहुत सारे अनलिस्टेड हुए हैं, और उसके वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, उल्लंघन हुआ था कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सारे लोगों का, तो मैंने उस हिसाब से मतलब वीडियो शॉर्ट्स बहुत सारी डिलीट भी की थी। जैसे मरने उरने वाली चीजों को नहीं यूज करना है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन आने लगा स्ट्राइक, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट्स में भी कोई मरने उरने वाली चीज है तो मत यूज करो। कोई बड़े बड़े नेता लोग हैं उनका मतलब मत लो शॉर्ट्स में, देखो मैं नहीं लेती हूँ, आप लोग भी अपने चैनल को बचाने के लिए ये सारी चीजें देख सकते हो, फॉलो करो। अगर आपका ये लग रहा है कि ट्रेंड में चल रहा है ड्रम वाली बातें, जैसे चल रहा था ना ट्रेंड में कि ड्रम में पैक कर दिया, ये वो फला ढिमकन जितना भी है, जो ट्रेंडिंग में चलने लगता है लोग उसी का क्लिप डाल देते हैं। अभी एक और जो कहाँ बिहार उहार का था, दिल्ली का क्या पता, ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें भी मतलब उसका भी बहुत सारे लोग क्लिप डाल डाल के रखे हैं, जो वो लड़की थी छोटी सी, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लेके जाने वाली हूँ, तो उसका भी क्लिप बहुत लोग डाले जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझे बोलते हैं चैनल चेक करो, वो लोग भी क्लिप डाल के रखे। तो ऐसे अगर करोगे तो चैनल डिलीट ही होगा, आपका चैनल सेफ नहीं रहेगा, और अगर मान लो रहा भी आया चैनल तो अर्निंग नहीं करोगे, चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे लाइव वाइव कर रहे हो तो बाहर कहीं म्यूजिक बज रहा है तो उनको मतलब लाइव को म्यूट कर दो, या फिर लाइव ही मत आओ, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान दोगे तो आपका चैनल हमेशा सेफ रहेगा। देखो मैं कैसे काम कर रही हूँ, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो थोड़ी ध्यान दो कि मैं कैसे कर रही हूँ। मेरा रियल कंटेंट रहता है, शॉर्ट्स में भी नॉर्मल सी रहता है, एक ही रूम में सब कुछ कर लेती हूँ। कभी लॉन्ग वीडियो अपने सेकंड वाले चैनल, फर्स्ट वाले चैनल को वहाँ नीचे बैठ जाती हूँ, और थोड़ी इसमें इस वाले यहाँ पे बैठ जाती हूँ, और कहाँ बैठो, मेरा बाहर वाला मुझे मतलब कंफर्ट ही नहीं लगता, आदत बन चुकी है इस रूम में शूट करने के लिए। तो मेरा काम ऐसा रहता है, नॉर्मल चीजें करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, फला ढिमका जितना, हम इसीलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम बाहर जाके कुछ दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं होता। देखो आपका अगर सही मतलब आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपका चैनल ग्रो करेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। देखो काम करना और सही तरीके से करना अलग अलग है। आप अगर सही तरीके से काम कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान लिया कि हाँ ऐसे काम करने से चैनल ग्रो होगा,
तो आप करो। अब अपनी वीडियोस देखो सबसे ज्यादा व्यूज किस में आए हैं, उस हिसाब से काम करो। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।